प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक छोटे से प्यारे से घर में एक बहुत प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स नहरी बालों वाली बहुत प्यारी सी लड़की थी। वो हमेशा खेलती कूदती रहती और बहुत शरारतें करती, और बाज़ औक़ात उसकी वो शरारतें बहुत ज़्यादा मुसीबत का बायस भी बनती, जिस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती और कभी कभी जाते जाते अपनी माँ के धुले हुए कपड़े भी फेंक जाती। वो हर वक्त खेल कूद में लगी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसके लिए एप्पल पाई बनाकर किचन की खिड़की में रखी। वो रस्सा फलांग रही थी और वो पाई नीचे गिरकर सारी ख़राब हो गई। उसकी मामा ने उसको डांटा कि मैं कब से तुम्हारे लिए पाई बना रही हूँ, लेकिन तुमने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। देखा तो करो, अब मैं और बनाती हूँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि जंगल की तरफ बिल्कुल ना जाना, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। गोल्डीलॉक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, लेकिन उसने सोचा उसकी मामा तो किचन में बिजी हैं, क्यों ना चुप करके जंगल में भाग जाऊं, क्योंकि मामा को तो पता ही नहीं चलेगा। उसकी मामा किचन में बिजी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए जंगल की तरफ भाग गई, और वहाँ घने जंगल में एक बहुत खूबसूरत सा बैम्बू हाउस था जिसमें 3 पैंडास रहते थे। एक बाबा पैंडा, एक मदर पैंडा और एक बेबी पैंडा। मामा पांडा सबसे पहले उठकर सबके लिए खाना बनाती थी। वो आज बैम्बू सूप बना रही थी। उस बैम्बू सूप की इतनी अच्छी खुशबू सूंघते ही बाबा पैंडा की आंख खुल गई और वो फौरन अपने बेड से नीचे उतर आए और जाकर अपने छोटे से क्यूट से बेबी पैंडा को उठाया। लेकिन बेबी पैंडा क्या करता है, उसको तो नींद का बहुत शौक है। उसकी आंखें नहीं खुल रही, और वहाँ पर जैसे ही उसके नाक में बैम्बू सूप की खुशबू आई, वो फौरन उठ गया और उठते ही बोला, यम्मी, इतने मज़े की खुशबू। पैंडा फैमिली टेबल पर सूप पीने के लिए बैठ चुकी थी। जैसे ही मदर पैंडा ने बेबी पैंडा को सूप पीने के लिए दिया, उसने सूप चखा और बोला, ये तो बहुत गर्म है मामा। उसकी मामा हंसने लगी, हा 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 हा, क्यों ना एक काम करें, चलो जंगल में चलते हैं, जाकर कुछ बैम्बूस लेकर आते हैं, उतने में हमारा सूप भी ठंडा हो जाएगा। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स जंगल के अंदर तितलियां देखकर उनके पीछे भाग रही थी। उसको वो तितलियां बहुत अच्छी लग रही थी। वो चाह रही थी इन तितलियों को पकड़ ले। वो तितलियों के पीछे पीछे भागती दरख्त पर चढ़ गई, लेकिन दरख्त से स्लिप होकर नीचे गिर पड़ी और उसके नाक पर बहुत ज़ोर से चोट आई। गोल्डी लीफ उठी तो उसने दूसरी तितली को देखा। वो उसके पीछे पीछे भागते हुए जंगल के बिल्कुल दरमियान में जा पहुंची। वहां जाकर उसको एहसास हुआ कि ये तो बहुत दूर निकल आई है और उसका घर बहुत पीछे रह गया है। अब वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसका दिल चाह रहा था वो बहुत ज़्यादा रोए। उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, लेकिन वो क्या देखती है, सामने एक छोटा सा बैम्बू हाउस है। उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसको टेबल पर पड़े 3 बैम्बू सूप के बाउल नज़र आए। गोल्डीलॉक्स को और ज़्यादा भूख लगी। उसने जल्दी से जाकर दरवाजे को नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था। वो घर के अंदर दाखिल हो गई। उसने घर में दाखिल होकर देखा, घर में कोई भी नहीं था। वो टेबल के पास गई और जाकर चेयर पर बैठ गई। अब उसने 3 बॉल देखे। सबसे पहले उसने वो पापा पैंडा के सूप को खाने लगी, लेकिन वह बहुत ठंडा था। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मदर पैंडा का, वो भी गर्म था, वो उसको बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। फिर वो बेबी पैंडा के सूप को चेक कर रही थी। उसने जैसे ही उसको टेस्ट किया, उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा ठंडा था और ना ज़्यादा गर्म था। उसने बेबी पैंडा का सारा बॉल फिनिश कर दिया। अब वो थकावट महसूस कर रही थी। वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ आग चल रही थी और 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं। वो सबसे बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठी। वहाँ पर उसको बहुत हीट लग रही थी, लेकिन उसने जंप मारा और वो दूसरी कुर्सी पर जा बैठी, जो कि पहली कुर्सी से थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट थी। वो कुर्सी के अंदर को चली गई, लेकिन वहाँ से उठी तो वो सबसे छोटी चेयर पर जा बैठी। ये चेयर उसको बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अचानक से वो चेयर टूट गई। धड़ाम से गोल्डीलॉक्स ज़मीन पर जा गिरी। उसके बाद नेक्स्ट रूम में जाकर उसने देखा, वहाँ पर 3 बेड पड़े हैं।
वो पहले बेड पर लेटी, लेकिन उसको वो बहुत सख्त लगा और उसका तकिया भी उसको पसंद नहीं आया। उसने वो तकिया उठाकर नीचे फेंका। फिर नेक्स्ट पे जंप किया और वो भी उसको बहुत सॉफ्ट लगा। वो वहाँ से भी जंप कर सबसे स्मॉल बेड पर चली गई। सबसे स्मॉल बेड उसको बहुत पसंद आया। अब वो चाह रही थी कि वो इस पर सो जाए, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। अब गोल्डीलॉक्स सोने की तैयारी कर रही थी और उसको वहाँ पर बहुत मज़े की नींद आ गई और वो सो गई। दूसरी तरफ पैंडा फैमिली भी घर में आ गई। वो बहुत सारे बैम्बूस लेकर आए थे और घर आकर वो अपने खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही वो बैठे तो फादर पैंडा ने देखा, ओह रुको रुको, मेरा खाना किसी ने खाया हुआ है, कौन हो सकता है। दूसरी तरफ मदर पैंडा कहती है, मेरा स्पून भी किसी ने यूज़ किया है, ये कौन है। बेबी पैंडा रोते हुए बोलता, ओह मेरा खाना तो सारा ही कोई खा गया, देखो मेरे बोल में खाना है ही नहीं। अब पैंडा फैमिली दूसरे रूम में जाती है तो देखती है फादर पैंडा कहते हैं, मेरी चेयर पे कोई बैठा था। मदर पैंडा कहती है, मेरी चेयर पर भी कोई बैठा था, लेकिन उतने में बेबी पैंडा बोलता है, मेरी चेयर पे कोई बैठा और इसको तोड़ दिया। फिर वो अपने बेडरूम में जाते हैं। फादर पैंडा नीचे से अपना तकिया उठाता है और कहता है, रुको देखो, मेरे बेड पर कोई सोया था। मदर पैंडा भी कहती है, मेरे बेड पर कोई सोया था। लेकिन बेबी पैंडा हैरान हो जाता है और कहता है, यहाँ देखें, मेरे बेड पर कोई सो रहा है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फादर पैंडा जाकर जल्दी से उसको उठाता है, उठो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। फादर पैंडा पूछता है। गोल्डीलॉक्स बहुत घबरा जाती है। बेबी पैंडा कहता है, तुम कौन हो और मेरे बेड पर क्या कर रही हो। गोल्डीलॉक्स कहती है, रुकिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ प्लीज़। वो उनसे कहती है कि मैं इस तरह से अपने घर से बहुत दूर निकल आई हूँ जंगल में, और मुझे आपका घर नज़र आया और मैं बहुत भूखी थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपका खाना भी खा लिया और मैंने यहाँ कुर्सी भी तोड़ दी और अब मैं यहाँ सो रही थी। पैंडा फैमिली ये बात सुनते ही गोल्डीलॉक्स की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होती है और गोल्डी को उसके घर ले जाती है। वहाँ गोल्डी की मदर उसके लिए बहुत परेशान होती है। गोल्डीलॉक्स जाते ही अपनी मामा के गले लग जाती है और कहती है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब गोल्डी की फैमिली और पैंडा फैमिली आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। बेबी पैंडा और गोल्डीलॉक्स अब बहुत ज़्यादा खेलते थे। वो एक दूसरे से मिलने जाते थे। गोल्डीलॉक्स अपनी मामा से परमिशन लेके उनके घर चली जाती थी और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।